देखिए, हेंस certain energy required to escape a satellite from planet gravity called binding energy. Planet gravity is called binding energy. अब आप अर्थ भी लिख सकते थे, है ना। और एक ये देख लीजिए छोटा सा टॉपिक, अभी कपलर लिखवा दूंगा। एक छोटा सा टॉपिक है, देख लीजिए, अगर कोई सैटेलाइट या कोई प्लैनेट इलिप्टिक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा हो और सन या प्लैनेट, सैटेलाइट होगा तो प्लैनेट रहेगा और प्लैनेट है तो सन रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी बॉडी रहेगा, मान लो ये अर्थ है, तो इसका मतलब यहाँ क्या है, एक सैटेलाइट। तो ये जो पोजीशन है जहां पर ये है पेरिगी, इसको कहते हैं पेरिगी, ये नियरेस्ट है। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्यों है? स्पीड ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा होगा, पास में है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है और वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा तो स्पीड लार्ज होगा। तो यहाँ है एपोगी, जो फारदेस्ट डिस्टेंस है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। डिवाइडेड बाय आर है लेकिन नेगेटिव है इसलिए, तो ये लिख लीजिए, और सैटेलाइट मोशन है ये। एक टॉपिक और छोटा सा है, डिस्कस कर दें या उसको अभी लिखवा दें जो कह रहे हो। हाँ, वही केपलर प्लैनेटरी मोशन लिखवा दें। ये याद रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। अगर नियरेस्ट डिस्टेंस है तो स्पीड ज़्यादा रहेगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा और पोटेंशियल एनर्जी कम। ये मत सोचिएगा GMEM/R है, R कम है तो वो बड़ा होगा, निगेटिव वैल्यू है ना, इसलिए छोटा हुआ। जब माइनस करोगे तो जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है। -2 बड़ा है कि -3? -3 छोटा है ना, -2 बड़ा है, फिर -1 उससे बड़ा 0, फिर उससे बड़ा 1, प्लस और माइनस ध्यान रखिए। आप देखिए, लिख लीजिए, अच्छा हम बोल दे रहे हैं, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। पहला लिखो फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ, every planet revolving around the sun on elliptic orbit
sun is situated on its one focus, इसीलिए उसको फोसी कहते हैं, प्लूरल है। अब यहां देखो, ये यहां पर या तो सन होगा या यहां पर होगा, तो ये कहीं जगह रहेगा, या तो यहां या दो फोकस होते हैं इलिप्स में। अब मान लो कोई प्लैनेट यहां पर है तो ये उसका डिस्टेंस है, अब अगर यहां है तो नजदीक हो गया। स्पीड में भी अंतर रहता है, यहां दूर है तो स्लो स्पीड होगा। क्यों स्लो होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स से ही तो उसको स्पीड मिला। डिस्टेंस लार्ज है तो फोर्स कम है, तो स्पीड भी कम होगी, क्योंकि एनर्जी कम रहेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स कम मिलेगा तो स्पीड कम रहेगी। जब पास में आ जाएगा तो अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, और वही सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है तो स्पीड लार्ज होगा। क्लियर है? नेक्स्ट लिखिए, सेकंड लिखो, आगे इसी में लिख लो, दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ ऑर्बिट। दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ ऑर्बिट। सेकंड लिखिए, एवरी प्लैनेट स्विफ्ट, SWEEPT, स्विफ्ट इक्वल एरिया in equal interval of time, equal area in equal interval of time, that is aerial velocity of planet, aerial velocity of planet remains constant then due to elliptic orbit their linear velocities are different at different position. Linear velocities are different at different position. किसी एक प्लेनेट की बात हो रही है, जैसे अर्थ है, तो अर्थ मान लीजिए यहां पर है और एक डिफिनिट इंटरवल में वो A से B तक पहुंचा, तो इसको ये लाइन ज्वाइंट करें, ये लाइन ज्वाइंट करें तो ये एरिया कवर हुआ। अब उतने ही टाइम पीरियड में यहां से ये लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि ये शॉर्ट है, तो जब डिस्टेंस ज्यादा होगा तभी ये एरिया इसके इक्वल रहेगा। इसका मतलब एरिया ऑफ SAB इक्वल टू एरिया SA'B'। तो अगर ये स्मॉल डिस्टेंस है तो यहाँ स्पीड कम रहेगा, और ये लॉन्ग डिस्टेंस है तो यहाँ स्पीड अधिक रहेगा। एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं। ये हर एक प्लैनेट में है कि नहीं, अलग अलग पोजीशन में उसकी अलग अलग स्पीड रहेगी। सबसे दूर होगा तो सबसे कम स्पीड, नजदीक होगा तो सबसे अधिक स्पीड। सर्कुलर होता तो यूनिफॉर्म रहेगा, तब हमेशा क्या रहेगा? यूनिफॉर्म, तब वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा। लीनियर स्पीड भी कांस्टेंट रहेगा, है ना। वो पर्टिकुलर केस होता है इलिप्टिक ऑर्बिट का। लिख लो, दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ एरिया। दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ एरिया। रिमार्क एक लिख लो, रिमार्क लिखो,
if planet orbit is circular, if planet orbit is circular, then its linear velocity, sorry, linear speed लिखो, then its linear speed also remains constant, also remains constant. स्पीड है, वेलोसिटी नहीं, डायरेक्शन तो बदलता ही है. थर्ड लिखिए, देखिए स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन is directly proportional to cube of semi major axis, उसको फिर ए लिखते हैं. यहां देखिए इसमें दो एक्सिस है, ये है मेजर एक्सिस और इसके मिडिल में होता है माइनर, तो इसको ये 2a होता है तो ये 2b लिखते हैं. तो सेमी मेजर एक्सिस ये हुआ यहां से यहां तक, तो ये हो जाएगा देखिए टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब या टी स्क्वायर इक्वल टू के ए क्यूब और टी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब इक्वल टू ए कांस्टेंट इट अबाउट 3.0, ये मान लो. कभी कभी इसकी वैल्यू हो सकता पूछ लिया जाए. तो अभी सभी प्लैनेट का बताया था, तो इट इज अबाउट 3.0. कुछ का 3.0 ही है एग्जैक्टली, कुछ का 2.99 है, 2.98 है, कुछ का ही 2.96 है ना. तो ज्यादातर 3 है. ये हो गया क्लियर. इसको क्या कहा गया, लॉ ऑफ पीरियड लिखे हो. दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ पीरियड. थ्योरी अब आपकी खत्म हो गई. एक क्वेश्चन लिखिए और आंसर दीजिए तुरंत. लिखिए, ए सैटेलाइट मूविंग with constant speed small v around earth, a mass small m from satellite remove and escape from earth gravity, then at that time kinetic energy of mass will be
ऑप्शनल लिखिए 3/2 mv स्क्वायर, 3/2 mv स्क्वायर, m वही रिमूव्ड मास है। सेकंड लिखो हाफ mv स्क्वायर, थर्ड 2 mv स्क्वायर, 4 mv स्क्वायर, mv स्क्वायर। 4 ऑप्शन है। अब आंसर बताओ ये है। 4 कहाँ है इसमें? 4 क्या? ऑप्शनल 4, फोर्थ वाला है mv स्क्वायर, फोर्थ वाला ऑप्शन है mv स्क्वायर। थर्ड और कैसे थर्ड आया और कैसे फोर्थ आया? थर्ड इससे आया कि ऑर्बिट में पहले से स्टेबल है, तो ऑर्बिट से हमको और बाहर जाना है, यानी रूट 2 टाइम और बढ़ा तो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा। कितना आएगा आंसर? उससे ऑर्बिट से सैटेलाइट से हमको एस्केप करना है, तो सैटेलाइट पहुंचा इसका मतलब पहले से कुछ है। यहाँ देखिए ये आपका सैटेलाइट है, यहाँ पर उसका मोशन हो रहा है, उसमें से एक मास रिमूव होकर के कहाँ चला गया? एस्केप कर गया। तो इसका मतलब कि चाहे जो मास रहा हो, यहां से वो रिमूव होकर के एस्केप किया। तो अगर मान लो हमने स्मॉल m ले लिया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? U कितना है? U है -Gm, ये कैपिटल M और ये स्मॉल m अपॉन R, ये है आपका R। इतना उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। अगर वो एस्केप कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। तो कितना हमको एनर्जी देना पड़ेगा? या अब इसको हम ऐसे लिख लें, VO क्या है? VO ऑर्बिटल वेलोसिटी। अभी जब मोशन, अभी ये सैटेलाइट मोशन कर रहा है तो उसमें जो मास है वो भी मोशन कर रहा है उसी स्पीड से, कि अलग स्पीड होगा? वही होगा। तो ये है √Gm/R। तो वो तो यही है। U = कितना हो गया? -V²R, कि नहीं? इतना एनर्जी देना है, इतनी एनर्जी दोगे 0 हो जाएगा ना। तो एस्केप एनर्जी क्या हुई? एस्केप एनर्जी इतना ही देंगे तो 0 हो जाएगा, तो +RV²। ये नहीं है? है ऑप्शनल क्या लिखे हो? ये ऑप्शन में mv स्क्वायर है, 2 mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। अरे गलत हमने बोल दिया क्या? ऑप्शन mv² है। m r कहाँ है? m है, वही तो मुझे सर m बचा है, m बचा है ना। ये क्या बचेगा? m। तो mv² कितना लिखे हो? mv²। तो चौथा ऑप्शन हुआ, चौथा ऑप्शन हुआ ना। अब देख लीजिए कितना डेप्थ है क्वेश्चन में, कि यहाँ पर एक सैटेलाइट है, मोशन कर रहा है, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी ये है। अब इसमें से एक मास रिमूव हुआ और वो एस्केप कर गया, तो उस मास का भी मोशन वही है, स्पीड वही है, और उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी है अलग से लिखा। m तो ये रेफरेंस बॉडी का मास है, और ये m जो मास रिमूव हो रहा है, तो -Gmm/R।
और जी एम एम अपान आर क्या है, वी का स्क्वायर है, वी का स्क्वायर है, तो यही रखा इसके जगह, तो यू इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर एम आया, तो इतना ही तो आपको प्लस देना है, तभी तो जीरो होगा। तो इसकेप एनर्जी कितनी है, ये है प्लस आर वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर, ये है। अर्थ सरफेस पर थोड़ा वो है कि उसके लिए, अब वो सैटेलाइट के लिए लगाना है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, जेई मेंस में पूछा था 2019 में, 2019 में पूछा है सवाल। चलिए अभी अब जितने पास्ट ईयर क्वेश्चन हैं पहले वो सब लगा देंगे, लगवा देंगे, और 2 दिन में बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको जो इसमें पूछना रहेगा आप भी ले आइए, पूछ लीजिएगा।